हेलो स्टूडेंट्स, देखिए बेटा कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम कॉन्जुगेट एंड मॉडल्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। तो ये आपको एक नंबर दिया है, इसमें इसका मॉडल्स भी निकालना है और कॉन्जुगेट भी निकालना है। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो z इज इक्वल टू, आप एलसीएम भी ले सकते हैं या फिर रेशनलाइज कर सकते हैं सेपरेटली। मैं यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ। 2 माइनस में 5 आएगा, 2 प्लस 5 आएगा, ये आपका बेटा एलसीएम आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 प्लस में 2 आएगा इंटू 2 प्लस में 5 आएगा प्लस 3 माइनस में 2 आएगा और 2 माइनस में 5 आएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा। जब ऊपर प्रोडक्ट आप इसका करेंगे तो कितना आएगा आपका 6 प्लस 4 आएगा, ओके, 15 आएगा प्लस 10 आएगा स्क्वायर, राइट, प्लस 6 माइनस 4 आएगा माइनस 15 आएगा, ओके, और प्लस का बेटा 10 आएगा स्क्वायर एंड होल इज डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर माइनस 5 आएगा का स्क्वायर। तो यहां से देखिए जो आएगा की टर्म्स थे इसमें ये कैंसिल हो गई। ये आपके पास बचेगा 6 माइनस 10 प्लस 6 माइनस 10, क्योंकि आएगा स्क्वायर माइनस 1 होता है आपका, और ये हो जाएगा 4 प्लस 25। यानी कि यहां से जब आप चेक करेंगे तो ऊपर बचेगा -4 माइनस 8 अपॉन में 29। ये आ गया आपका z। तो जो सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास जो आया है यह सिर्फ रियल नंबर है, बताइए क्या है, प्योरली रियल। तो मैं z को लिख सकता हूं -8 अपॉन 29 प्लस 0 आएगा। ठीक है बेटा, ये आपका परफेक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर में हो गया। तो जब कॉन्जुगेट में निकालूंगा तो मैंने आपको बताया भी था कि जब z रियल होता है तो उसका कॉन्जुगेट सेम होगा बेटा। तो जो कॉन्जुगेट आएगा इसका -8 अपॉन 29 माइनस 0 आएगा, या सिर्फ यही लिख सकते हैं आप। और जब मॉडुलस की बात होती है तो अंडर द रूट -8 अपॉन 29 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, यानी कि आपके पास 8 अपॉन 29। यही आपके पास रिजल्ट बेटे बनकर आएगा। ठीक है, कर सकते हैं, आसान है बिल्कुल। आगे देखिए बेटे, अगले क्वेश्चन में आपको दिया है z1 और z2 की वैल्यू आपको दे रखी है और ये आपको प्रूव करना है। ओके, तो यहाँ पर मैं लेकर चलता हूँ पहले LHS। तो LHS के अंदर है z1 प्लस z2 का मॉडुलस। हम यहाँ पर सिंपली वैल्यू पुट करनी होती है। z1 की वैल्यू 1 प्लस में 2 आएगा एंड 6 प्लस में 5 आएगा। ठीक है बेटा, ये आपके पास आ गया 7 प्लस 7 आएगा, 7 प्लस 7 आएगा। और इसका जो मॉडुलस होगा वो क्या आएगा बेटे, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, यानी कि 49 का आपका 7 बाहर आ जाएगा और √2 ये बन जाएगा। ठीक है बेटे, अब RHS को देखिए। RHS को जब आप सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे, z1 का मॉडुलस सेपरेट निकालेंगे, z2 का आपको अलग से निकालना है। तो ये z1 का कितना आ जाएगा बेटा, आपके पास मॉडुलस हो जाएगा 1 प्लस में 2 आएगा और प्लस में 6 प्लस में 5 आएगा, यानी कि √1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा प्लस में आपका बेटा 6 का स्क्वायर और 5 का, यानी कि √5 प्लस रूट कितना बन गया आपका 61, ये आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, डेसिमल वैल्यूज निकालते हैं। तो ये लगभग 7 मल्टीप्लाई 1.414, ठीक है, 1 डिजिट ले लेता हूं मैं यहाँ पे। तो कितना आ गया था 28, यानी कि 9.8 अप्रोक्सीमेट। यहाँ पर ये आपका 2.36 होता है तो 2.3 ले लिया मैंने। ठीक है, और जो 61 है इसका आएगा 7.7 समथिंग आ जाएगा। ठीक है, रफली लिया है मैंने। तो ये आपका कितना बन गया बच्चों, 10 बन गया। तो यहां से देखेंगे कि जो LHS की वैल्यू है वो छोटी है RHS से, तो LHS इज लेस देन कितना आ जाएगा बेटा आपका RHS। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है बेटा, अब और देखिए आगे ये आपसे कहता है कि जो इनवर्स होता है, यानी कि इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, वो आपको निकालना है। तो z की पावर -1, इसको 1/z आप लिख सकते हैं बेटे आसानी से। ठीक है, तो यहां पर फिर क्या कर सकते हैं, हमें इसको प्रूव करना है
तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 1 में z और इसको मल्टीप्लाई कर दिया z कॉन्जुगेट से ऊपर भी और z कॉन्जुगेट से नीचे भी, जैसे कि रैशनलाइज करते हैं। अब ऊपर तो z कॉन्जुगेट आपका आ गया और नीचे आपके पास z इंटू जेड का कॉन्जुगेट। ये क्या बताया था मैंने, z के मॉडुलस का स्क्वायर किया था हमने पिछले लेक्चर में। तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर और यही आपको प्रूव करना था। देखो बेटा, आपको दिया है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो आपको प्रूव करना है कि मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ y लेस देन इक्वल टू होता है ट्वाइस मॉडुलस ऑफ z से। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको लिखता हूँ कि जो मॉडुलस ऑफ z है सबसे पहले ये क्या होगा बेटा, ये होगा आपका x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और अंडर द, ठीक है। नाउ अब जैसे कि आप जानते हैं कि x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होता है बेटा, क्योंकि अगर ये जीरो है तो इसके इक्वल हो जाएगा, अगर जीरो नहीं है तो इससे छोटा हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि जो x स्क्वायर है दिस लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ z का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि जो x है बेटा मॉडुलस ऑफ x जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये मोड ऑफ z से आपका छोटा हो जाएगा, ठीक है। इसको मैंने 1 कह दिया। सिमिलरली जो y स्क्वायर है वो भी लेस देन इक्वल टू होगा आपका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर से, और जो y स्क्वायर है ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा मोड ऑफ z के स्क्वायर से, यानी कि y का मॉडुलस जो है वो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा z के मॉडुलस से। दोगे बेटा, अब इनको हम ऐड कर सकते हैं, ऐड 1 एंड 2, तो मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ y लेस देन इक्वल टू बेटा ट्वाइस हो जाएगा, ये ट्वाइस मोड ऑफ z, और यही आपको प्रूव करना है, ठीक है। कर सकते हैं इस तरह से। इधर देखिए ये कहता है कि z1 z2 बेटा कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो, तो अगर z1 z2 दोनों बराबर हैं तो जरूरी है क्या z1 z2 के भी बराबर होगा, ये हमें देखना है कि बराबर होगा या नहीं भी हो सकता है। तो लेकर चल पड़िए आप, मान लीजिए कि लेट z1 बराबर होगा x1 प्लस आयोटा y1 और जो z2 है ये है आपका x2 प्लस आयोटा y2, ठीक है। तो जो इनका मैग्नीट्यूड आएगा, ठीक है, तो वो क्या आएगा आपका z1 का जो मॉडुलस होगा, ठीक है, वो क्या आएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, और जो z2 का जो मॉडुलस होगा, ठीक है, ये क्या आएगा बेटे आपके पास रूट x2 का स्क्वायर प्लस में y2 का स्क्वायर आ जाएगा बेटे। अब ये दोनों चीजें क्या है बेटा, इक्वल है, बराबर है। बराबर है तो हम यहां से क्या कर सकते हैं कि भाई अगर इफ z1 का जो मॉडुलस है वो बराबर है z2 के, तो रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर रूट x2 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा बच्चों, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर बेटे, सबको एक साइड कर लो आप, तो ये क्या आएंगे आपके पास, ये आ जाएंगे कि x1 स्क्वायर माइनस में x2 का स्क्वायर, ओके, और प्लस में आपके पास आ जाएगा y1 का स्क्वायर माइनस में y2 का स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये जो 0 है ये कब हो सकता है, या तो ये पार्ट भी 0 होगा या ये पार्ट, दोनों पार्ट 0 में तभी 0 हो सकता है, यानी कि x1 का स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, या तो ये भी 0 और y1 स्क्वायर माइनस y2 ये भी 0, दोनों ही पार्ट 0 आए तब आपका क्या होगा बेटा, ये 0 हो जाएगा। और यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि जो x1 का स्क्वायर है वो इक्वल हो जाएगा x2 के स्क्वायर के, यानी कि x1 बराबर आ गया प्लस माइनस x2, सिमिलरली y1 बराबर आ जाएगा प्लस माइनस y2, ठीक है, लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि x1 x2 के बराबर भी हो सकता है, उसके नेगेटिव के बराबर भी हो सकता है। तो जो z फंक्शन लिखा था आपने, z1 जो लिखा था, ये क्या आ जाएगा आपके पास x1 प्लस में आयोटा y1, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई x2 प्लस आयोटा y2, ठीक है, क्योंकि दोनों इसके इक्वल है। तो इस केस में तो आपका क्या होगा, z2 के बराबर आ जाएगा। लेकिन अगर z1 बराबर आपने लिख दिया जो x1 प्लस में आयोटा y1 है इसकी वैल्यू माइनस में रख दी, माइनस में x2 प्लस यहाँ पर भी माइनस में क्या हो गया y2, तो माइनस कॉमन आएगा तो माइनस z2 हो जाएगा। अब तो ये बराबर नहीं हो सकते ना,
तो Z1 इज नॉट इक्वल टू Z2। इसका मतलब क्या हुआ कि जरूरी नहीं है बेटा कि अगर इनके मॉडुलस बराबर हैं तो इनका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये भी बराबर होंगे, ठीक है। तो इनके अलावा भी जैसे मान लीजिए अगर कोई एक a प्लस आयोटा b है, इसका जो मॉडुलस आएगा वो क्या आएगा बेटे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एग्जांपल देकर भी आप कर सकते थे। और a माइनस में जो आयोटा b का मॉडुलस होगा वो भी क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। माइनस a प्लस आयोटा b का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से। और दोनों माइनस के हैं तब में, यानी कि ये जो है मॉडुलस बराबर है, लेकिन ये तो बराबर नहीं है ना कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर मॉडुलस बराबर हो तो ये भी आपके बराबर हो।